हेलो एंड वेलकम टू द स्पिरिचुअल कोडर। मेरा नाम अमित यादव है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूट्यूब पर एक सीरीज चला रहे हैं, जिस सीरीज में हम डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, पर चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड टी, दो स्ट्रिंग्स दिए एस एंड टी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। जो दोनों स्ट्रिंग है उनकी लेंथ है एम और एन। रिटर्न द मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग ऑफ एस सच दैट एवरी कैरेक्टर इन ट्री includes duplicate is included in the window. If there is no such substring, return the empty string. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बिग पेन। हाँ, हमारे पास स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है एस, जिसमें कैरेक्टर ए, डी, ओ, बी, ई, सी, ओ, डी, ई, बी, ए, एन और सी। और एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसका में कैरेक्टर है ए, बी और सी। एक बात जो फर्स्ट उन्होंने बोला कि इसमें लोअर केस इट मीन्स कैपिटल और स्मॉल दोनों टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं इस स्ट्रिंग में। नेक्स्ट चीज अब हमको करना क्या, एज अ बिगिनर जब आप सोचते हैं तो बेसिकली सबसे बड़ी अप्रोच जो मेनली सबसे कॉमनली आती है वो इस टाइप से आती है कि इस पूरी स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग को मैच करना चालू करते हैं। पहले एक कैरेक्टर को मैच करेंगे, जैसे यहाँ मिल गया, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को उसके आगे मैच करना चालू करेंगे, बी मिल गया, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को आगे चालू करना करेंगे, सी मिल गया। अगर ये तीनों मिल गए तो अब हम इस स्ट्रिंग को स्टोर कर लेंगे। पहली जो अप्रोच चलती है वो मेनली ये चलती है। फिर हम क्या करेंगे, अब जहाँ से ए मिला था उसके आगे से फिर से वर्किंग करना चालू करेंगे, ए बी सी को ढूंढना। अब मान लीजिए यहाँ से बी मिल गया और सी मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, वापस से ए को ढूंढेंगे। ऐसा करके आई थिंक इतनी अप्रोच चलती है, लेकिन उसमें आपको बार बार रिटर्न आना पड़ता है। मतलब आपने एक बार ए से यहाँ तक आ गए थे, फिर वापस से डी से चालू करा, फिर आप नेक्स्ट समझ लीजिए यहाँ से सपोज यहाँ तक आ गए थे, फिर आप यहाँ से चालू करेंगे, अब जहाँ भी आपको स्ट्रिंग मिले फिर आप नेक्स्ट से चालू करेंगे। ऐसे आपको पूरी स्ट्रिंग को एन स्क्वायर टाइम आप इटरेट करते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छी अप्रोच है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं जिसके थ्रू आपको सोचना चाहिए। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो मिले जिसमें आपको विंडो टाइप कुछ वर्ड बोला हो कि अरे में से कोई पर्टिकुलर विंडो, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है जिसका नाम है स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। अगर जिन लोगों को भी नहीं पता वो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मुझे इस चीज़ पर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इस अप्रोच पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, जो आई थिंक बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, बट आप उससे बहुत अच्छे से स्लाइडिंग विंडो अप्रोच सीख सकते हैं। ये अप्रोच मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। इसमें हम करते कुछ बेसिकली इस टाइप से कि हम एक विंडो बना लेते हैं। विंडो बना लेते हैं मतलब एक फिक्स साइज का एक अरे टाइप मतलब बना लेते हैं, उसके थ्रू वर्किंग करते हैं। या तो आप अरे बना के कर सकते हो, या फिर लेफ्ट राइट लेके वर्क कर सकते हो कि आपने इस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स ले लिया, और उन इंडेक्स के साथ वर्किंग करो, ना कि एक पूरा एक अरे बना के। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्लाइडिंग विंडो अप्रोच वर्क करता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली जिनने स्लाइडिंग विंडो नहीं पढ़ा वो भी समझ सकते हैं, आप बस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। अब हम क्या करेंगे, एक अरे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक अरे बना लेंगे। अरे बनाएंगे हम 128 साइज का। 128 साइज का क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें लोअर केस और अपर केस दोनों एलिमेंट है। तो हम चाहते हैं कि दोनों की इंडेक्सिंग इसके अंदर कवर हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा आस्काई वैल्यू होती है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं एबीसीडी में उनकी सबकी आस्काई वैल्यू की जो रेंज है वो इसमें आ जाए। तो आपको पता होगा स्मॉल से लेके कैपिटल में मैक्सिमम 122 होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सबको कवर कर ले, इसलिए हम 128 साइज का अरे बना रहे हैं। और 120 इसलिए बना रहे हैं कि वो बाइट में कवर भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाली स्ट्रिंग पे वर्क करेंगे। तो इस वाली स्ट्रिंग से हमको मिलेगा कैरेक्टर ए। अब कैरेक्टर वाला जो बड़ा वाला कैरेक्टर ए होता है, इसका जो कैरेक्टर मतलब इसकी जो आस्का वैल्यू होती है वो होती है 65। तो हम क्या करेंगे, हमारे अरे का जो 65 वाला इंडेक्स होगा, अब हमारा अरे जो है 128 साइज का, तो इसमें कहीं 65 इंडेक्स होगा। हम उस पर क्या करेंगे, ये मतलब मैं एक साइड को एज अ इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ और एक साइड को मैं उसकी वैल्यू के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये आप बाहर मत नोट कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उसके इंडेक्स पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। तो जैसे हमको एक बार ए मिला,
तो हमने यहाँ क्या कर दिया, मान लीजिए 1, ठीक है। अब हमको मिला बी, तो हमने बी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 66, तो हमने 66 वाला जो इंडेक्स होगा वो इसका नेक्स्ट इंडेक्स होगा, तो हमने उस पर क्या कर दिया, यहाँ भी करा दिया 1। और नेक्स्ट हमको मिला सी, तो हमने 67 इंडेक्स हमने यहाँ पर भी करा दिया 1। अब बाकी सब जगह पे भी क्या चल रहा होगा बाय डिफॉल्ट 0, जो बेसिकली चलता है हमेशा। अपने देखो अब जो भी इंडेक्स होगा 64, 63, ऐसे पूरा एक अरे होगा जो 0 से चालू होके ऐसा टिल 128 तक होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग करिए। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये काम पूरा होगा, मतलब हम क्या करेंगे, एक बार पूरी टी को इटरेट करेंगे। टी को इटरेट करेंगे मतलब एक लूप यूज़ करेंगे, इस टी को इटरेशन करना चालू करेंगे। जब भी हम टी से एक कैरेक्टर लेंगे उस कैरेक्टर के इंडेक्स पर जाकर उस पर इंक्रीमेंट कर देंगे। आई थिंक इतना आप सब लोग समझ में आएंगे कि मैंने बेसिकली क्या बोला। अब हमने ये कर दिया, अब हमारा अगला प्रोसीजर क्या है, अब हमारा अगला प्रोसीजर ये बोलता है कि अब आपके पास टी स्ट्रिंग जो है आपने उसको पूरे इस अरे में स्टोर करा दिया। अब आप वर्किंग करना चालू करो इस वाले अरे में, अपना कौन से वाले अरे में, ये वाले ABCODEBAN और सी। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर लेंगे यहाँ पर, इसका नाम रहेगा मान लीजिए लेफ्ट, और एक और पॉइंटर रखेंगे यहीं सर जिसका नाम होगा राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको मूव करना चालू करेंगे और हमारे पास एक वेरिएबल होगा हमारा काउंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरेक्टर लेंगे, तो हमको इस कैरेक्टर से कौन सा इंडेक्स मिलेगा, इस कैरेक्टर से हमको मिलेगा 65 नंबर का इंडेक्स। अब हम देखेंगे इस अरे में अपने कि क्या 65 नंबर के इंडेक्स में 0 से बड़ी कोई वैल्यू है, मतलब 0 से बड़ी कोई वैल्यू है। तो हाँ, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको 1, तो क्या 1 0 से बड़ा है, मतलब 1 0 से बड़ा है, हाँ 1 0 से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जब 1 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हमारे काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट करेंगे, तो काउंट हो गया 1 और यहाँ पर कर देंगे माइनस माइनस, तो अब यहाँ 1 से हो गया 0। आई थिंक इतना समझ पाए। हम क्या करेंगे, हमारे लूप से इस स्ट्रिंग को इटरेट करना चालू करेंगे। इटरेट करते करते हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर हम ये करेंगे कि हम अपनी स्ट्रिंग से जो कैरेक्टर मिला है उसके इंडेक्स पे जाएंगे और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें कर देंगे एक डिक्रीमेंट और हमारा जो काउंट वाला वेरिएबल है उसमें कर देंगे इंक्रीमेंट। अब ये प्रोसीजर आई थिंक आप सब समझ गए। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर बोलता है हमको कि इसी स्ट्रिंग में आगे की तरफ मूव करना है। अब इसी स्ट्रिंग में आगे की तरफ मूव करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आर वाला वेरिएबल चल रहा है इसको हम कर देंगे मूव। अब हम इस आर वाले वेरिएबल को कर देंगे यहाँ पर नेक्स्ट पर। अब हमने देखा हमको मिला डी, अब हमको डी मिला तो डी सपोज आ रहा है इस पोजीशन पे, सपोज नहीं मतलब आ भी इसी पोजीशन पे है, तो हम इस पोजीशन पे भी माइनस कर देते हैं। हमने कर दिया क्या, -1, पर हमने काउंट में भी चेंज नहीं करा है। काउंट में चेंज हम कब करेंगे, जब हमको टी वाले में से कोई सा कैरेक्टर मिलेगा। ए मिला था तो हमने काउंट को इंक्रीमेंट करा था, पर अभी हमको डी मिला है तो इसलिए हमने इंक्रीमेंट नहीं करा। जब हमको मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू मिलती है 0 से, अगर जो वैल्यू हमको मिली है यहाँ से वो 0 से बड़ी होती है मतलब 0 छोटा है और वो वैल्यू बड़ी है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। वरना हम काउंट को तो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर डिक्रीमेंट ज़रूर करेंगे। इट मीन्स करना ऐसा है कि हमारे अरे से जो वैल्यू हमको मिल रही है अगर वो 0 से बड़ी है तो काउंट को इंक्रीमेंट करो और यहाँ पर माइनस करो, और अगर वो 0 या 0 से छोटी है तो सिर्फ यहाँ माइनस कर दो, काउंट में कुछ भी चेंज मत करो। आई थिंक आप मेरी बेसिक सी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हमारा अरे कुछ ऐसा हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास आया ओ, ओ के लिए भी हमने कहीं पर मान लीजिए सपोज यहाँ पर कर दिया होगा तो यहाँ पे -1 हो गया होगा। फिर हमको मिला बी, अब हमको जब बी मिला मतलब ऐसे करके राइट मूव कर रहे हैं ना, अब हमारा राइट बी पे आ चुका है। अब हमको मिला बी तो हम बी वाले इंडेक्स पे गए, सॉरी बी का इंडेक्स यहाँ पर आएगा, बी वाले इंडेक्स पे गए। अब बी वाले इंडेक्स पे हमने क्या करा, वापस यहाँ पर कर दिया -1, तो यहाँ पर हो गया 0 से मतलब 1 से 0, और ये जो हमारा 1 था ये हो गया 2। आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे लूप को फिर आगे की तरफ मूव कराएंगे। अब हमारा लूप मूव करते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, ई पर। अब जब वो ई पर पहुंचेगा तो ई क्या टी का एलिमेंट है, नहीं, तो यहाँ कहीं जहाँ पर ई के इंडेक्स होंगे वो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अब हम मूव करके जाएंगे सी पर। अब हमारा जो आर है वो आ गया है सी पर। अब उसने क्या करा, सी वाले इंडेक्स पे भी जाकर करवा दिया
बी के लिए हो गया, और ये वाला जो है अब सी के लिए होके माइनस जीरो हो चुका है। मैंने बी के टाइम सी को अपडेट कर दिया था, बट हाँ आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बी के टाइम का अपडेट और सी के टाइम फिर में जो भी कैरेक्टर मिला हमको उसको अपडेट करना है एक। ये हमने अपडेट कर दिया। अब हमने क्या करा, जब हमने इसको अपडेट करा तो जो सी कैरेक्टर हमको मिला था वो हमारी स्ट्रिंग में है। अगर हमारी स्ट्रिंग में तो हम क्या करेंगे, उसको कर देंगे इंक्रीमेंट। क्या हमको जो कैरेक्टर मिला था वो हमारी स्ट्रिंग में है, अगर वो हमारी स्ट्रिंग में तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट। तो काउंट अब हमारा 2 से कितना हो गया 3। जैसे ही हमारा काउंट और टी के लेंथ हो जाए इक्वल, जैसे ही हमारे काउंट और टी के लेंथ इक्वल हो जाए, मतलब हमको वो तीनों कैरेक्टर मिल चुके हैं जो टी को चाहिए थे। मतलब हमको वो तीनों कैरेक्टर मिल चुके हैं टी को जो चाहिए थे। अब टी को वो कैरेक्टर मिल गए तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अपने पास स्टोर कर लेंगे। इस पार्ट को मतलब इस पार्ट को हम अपने पास स्टोर कर लेंगे। मतलब ये एक ऐसा पार्ट है इस स्ट्रिंग का जो हमारा आउटपुट हो सकता है। पर हमको क्या चाहिए, मिनिमम विंडो चाहिए। मिनिमम विंडो मतलब सबसे छोटा ऐसा पार्ट जिसके अंदर ये तीनों कैरेक्टर हो। तो अगर ऐसा आप ऐसा ह्यूमन ब्रेन से सोचेंगे तो आपको ये पार्ट क्लियरली दिख रहा होगा कि यार ये पार्ट जो है इसकी लेंथ है 4 और इसके अंदर ए बी और सी तीनों मौजूद है। तो मतलब ये है कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमको आगे तक इटरेट करना है। आगे तक इटरेट करने से होगा क्या, हमें ये हो सकता है कि नेक्स्ट जो स्ट्रिंग मिले उसकी लेंथ इससे भी कम हो। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को आगे भी कैरी ऑन रखेंगे। अब हमारा क्या था, जो आर था यहाँ पर और लेफ्ट था वहाँ पर। अब जब हमको तीनों कैरेक्टर मिल चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट को मूव करना चालू करेंगे। मतलब अब हमारी विंडो का साइज को श्रिंक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट का जो हमने कैरेक्टर हमको एक मिला था, अब हम उस कैरेक्टर को कर देंगे लीव। मतलब हमको टी में से जो कैरेक्टर मिला था उसमें से कोई एक कैरेक्टर जो हमको अब यहाँ पहले मिलेगा उसको हम लीव कर देंगे। तो अभी हमको पहली बार में ए मिल गया, तो पहली बार में जब हमको ए मिला तो हम क्या करेंगे, ए पे कर देंगे इंक्रीमेंट वापस। ए को कर दिया 0 से वापस 1 और यहाँ कर दिया 3 से वापस 2। अब जब ये प्रोसीजर चालू तो अब ये प्रोसीजर मतलब जब ये वापस डिक्रीमेंट हो गया तो अब ये प्रोसीजर फिर से चालू। अब हमारा लेफ्ट आ गया है यहाँ पर। अब फिर जो काउंट है वो कम है 3 से मतलब लेंथ से, तो आगे प्रोसीजर चालू और राइट फिर से आगे मूव करेगा। अब राइट फिर से आगे मूव करना चालू करेगा। अब राइट आ जाएगा यहाँ पर। अब लेफ्ट यहाँ पर है, राइट यहाँ पर है। अब राइट को जो कैरेक्टर लेफ्ट को जो कैरेक्टर मतलब राइट को जो कैरेक्टर मिला है उसके प्लेस पे कहीं पर भी डिक्रीमेंट होता रहेगा। आई थिंक 2 पे हो गया, फिर ऐसे राइट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट हो गया, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट हो गया, फिर यहाँ पर आया। अब बी मिला, जब बी मिला सेकेंड टाइम तो बी पे ही जाके डिक्रीमेंट होगा। तो बी अभी क्या था, लास्ट टाइम 1 से हमने करा था 0, तो अब भी हो जाएगा -1। एक बात मैंने बताई थी कि जब भी हमको कैरेक्टर मिलेगा वो टी में है अगर, तो हम उस पर क्या करेंगे, उसके लिए काउंट को बढ़ाएंगे। लेकिन साथ साथ हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि यहाँ जो वैल्यू पहले से मिल रही है वो बड़ी होना चाहिए 0 से। वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से तभी हम हमारे काउंट को बढ़ाएंगे। तो अभी जो वैल्यू मिली हमको यहाँ पर वो 0 मिली थी, इसलिए हमने काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करा, काउंट 2 का 2 ही है। फिर नेक्स्ट, अब हमारा राइट बी से वापस गया ए पे, इस वाले ए पे। तो अब जब हमको मिला ए तो यहाँ पर आए, तो हाँ हमको जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पर वो 0 से बड़ी है। तो क्या करो, इसको डिक्रीमेंट कर दो, तो ये बन गया 0। और जब वो वैल्यू 0 से बड़ी मिली है तो यहाँ पर इंक्रीमेंट भी करेंगे, तो यहाँ हो गया फिर से 3। अब जब फिर से 3 हो गया तो अब ये 3 जो है इक्वल हो गया लेंथ। तो अब हमको जो एक नया पार्ट मिला है लेफ्ट और राइट का, वो मिला है यहाँ से यहाँ तक। पर ये तो और बड़ी स्ट्रिंग हो गई, तो क्या और आगे की तरफ मूव करते हो, मतलब ये प्रोसीजर को और एंड तक फॉलो करते रहो। ऐसे ऐसे ही करते हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए लास्ट में इस स्ट्रिंग पर पहुंच जाएंगे और ये स्ट्रिंग हमको मिल जाएगी। आइए इसका कोड करते हैं और कोड के साथ और समझते हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कैसे कर रही है। इसका हुआ तो हम लास्ट में एक बार ड्राई एंड रन भी करेंगे तो उससे आपको और समझ में आएगा कि कोड के साथ ये कैसा वर्क कर रहा है। पर हम पहले इसको कोड करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें शुरू करना है पूरा इसकी कोडिंग चालू। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट कोई भी चीज़ सोचे तो टी के सारे कैरेक्टर एस के अंदर कब हो सकते हैं, तभी हो सकते हैं जब एस की लेंथ टी से बड़ी हो या इक्वल हो। तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, कि हमारा जो एस की लेंथ है मतलब एस डॉट लेंथ फंक्शन से जो आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए किसके, टी डॉट लेंथ के। और अगर ऐसा नहीं है मतलब सारे कैरेक्टर उसके अंदर नहीं हो सकते, अगर नहीं हो सकते तो रिटर्न कर दो क्या, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप न्यू स्ट्रिंग बना के भी कर सकते हैं, इस तरीके से।
आई थिंक जिनने पढ़ा होगा उनको दोनों तरीके पता होगा जावा में, कि जावा में दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमने ये कर दिया। नेक्स्ट, अब हमको क्या, हमको स्ट्रिंग में इटरेट करना है बार 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 बार। तो आपको क्या लगता है, एक स्ट्रिंग में इटरेट करना ईजी है अरे में? अरे में ईजी। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो स्ट्रिंग्स है उनको अरे में कन्वर्ट कर ले। तो मैंने क्या बनाया, एक कैरेक्टर अरे, सी टी से मतलब कैरेक्टर ऑफ टी, टी स्ट्रिंग के कैरेक्टर के लिए मैंने एक अरे बनाया। और यहाँ क्या करा, इसको कर लिया अरे में कन्वर्ट, टी डॉट टू केयर एरे। अगला प्रोसीजर हमने क्या सोचा था कि हमको चाहिए एक इंटीजर अरे। तो एक इंटीजर अरे बना लेते हैं जिसको नाम दिया हमने मैप। मैप रख सकते हैं या आप डेटा रख सकते हैं या आप कैरेक्टर की वर्किंग के लिए कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं मैप इसलिए रख रहा हूँ कि मेनली इस टाइप की वर्किंग मैप से होती है, इसलिए हमने मैप नाम रखा है। न्यू इंट, और इसमें पास कर दिया हमने 128। ओके, अब हमने इसमें 128 पास कर दिया। अब अगला प्रोसीजर क्या हमारा, कि टी के सारे कैरेक्टर पे इंक्रीमेंट करना है। जैसे कि हमने उस समय सोचा था कि हमारा जो अरे होगा उसके अंदर ए वाले इंडेक्स पे अगर टी से ए मिला तो पहले जाके इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर पी मिला था पी पे जाके इंक्रीमेंट कर दिया था, फिर सी मिला था सी पे जाके इंक्रीमेंट कर दिया था। तो वही अभी हम क्या करेंगे, टी से एक एक करके कैरेक्टर लेंगे और उन पर जाकर इंक्रीमेंट करना चालू करेंगे। तो अब टी पर इंक्रीमेंट करने के लिए हमको टी को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और टी को हमने अरे में कन्वर्ट कर लिया, तो अरे में ट्रेवर्स करते हैं। तो इसके लिए हमने लगाया एक इनहेंस्ड फॉर इच लूप। इसमें हमने दिया कैरेक्टर सी कॉलन सी टी। अब हमारा अगला प्रोसीजर क्या है कि हमारे मैप के जो अरे हैं उसमें कौन से इंडेक्स पर, इंडेक्स क्या होगा, वही कैरेक्टर ए के लिए 65। तो जब मैं कैरेक्टर को यहाँ पास कर दूँगा तो वो एज इंटीजर वर्क करेगा। तो अगर यहाँ पर ए आएगा तो ए के करस्पॉन्डिंग 65 आएगा, तो हमको 65 वाले इंडेक्स पे कर देना है प्लस प्लस। तो जब 65 वाले इंडेक्स पे हम प्लस प्लस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर अरे सब जगह पर जीरो पुट होगा। तो हम उस पर जब इंक्रीमेंट करेंगे तो जीरो से हो जाएगा 1, 1 से 2 और 2 से 3, ऐसे करके प्रॉपर वर्किंग करेगा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स रिमूव कर दिया, आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं, और अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए करूँ तो इसको और अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक इतने में तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। अब अगला प्रोसीजर क्या था, हमको एस को इटरेट करना चालू करता था। अब एस भी स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो स्ट्रिंग को इटरेट करना टफ है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक अरे बना लेते, कैरेक्टर सी एस एरे इक्वल्स टू एस डॉट टू केयर एरे, टू केयर एरे। ओके, अब हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमने जैसे हमारे अभी कोड कर लिया, हम जो बेसिक अप्रोच बना रहे थे, हमने देखा एक लेफ्ट होगा जो जीरो से स्टार्ट होगा, कॉमा एक राइट होगा जो भी जीरो से स्टार्ट होगा, कॉमा हमने देखा एक काउंट वेरिएबल होगा वो भी जीरो से स्टार्ट होगा, कॉमा हमने क्या करा, एक मिनिमम लेंथ फाइंड करने के लिए, जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम लेंथ फाइंड करने के लिए वेरिएबल लेते हैं वैसे हमने मिनिमम लेंथ फाइंड करने के लिए वेरिएबल ले लिया। अब इसको हम कोई बड़ी सी वैल्यू असाइन करनी, तो हमने लिखा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ये हम इंटीजर की जो मैक्सिमम रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू है उसको इसमें असाइन कर रहे हैं, कॉमा। और हमने एक और वेरिएबल ले लिया जिसमें हम हमारा स्टार्ट इंडेक्स स्टोर करें। स्टार्ट इंडेक्स मतलब जैसे बार बार हम स्ट्रिंग में चेंजेस करेंगे, बार बार हमको डिफरेंट डिफरेंट साइज की स्ट्रिंग बनेगी, जैसे हमने देखा ना विंडो में बार बार साइज चेंज होगा, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वाली होगी ना उसका स्टार्ट स्टोर करके रख लेंगे बस। तो ये स्टार्ट स्टोर करने के लिए, या फिर इसको सिर्फ आप स्टार्ट भी रख सकते हैं, जिसको भी हमने -1 पे रख दिया। ओके, इतना समझ मतलब हमने सिर्फ 5 वेरिएबल डिक्लेयर करा, जिसमें से आपको लेफ्ट राइट और काउंट पता है, ये मिनिमम लेंथ के लिए हो गया, और ये उस स्ट्रिंग की जो जिसकी मतलब लेंथ मिनिमम है उस लेंथ उस स्ट्रिंग की स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये इंडेक्स स्टोर करने के लिए हमने यूज कर लिया। अब हम एक कोड लगाते हैं क्या, व्हाइल। अब जैसे कि हमने कोड में देखा था कि हमारा आर मूव करेगा, तो आर कब तक मूव कर सकता है, जब तक वो कहाँ है, वो अपने जो सी एस वाला आर है उसकी लेंथ से छोटा है। तो जब तक आर जो है वो लेस देन है किसके, सी एस डॉट लेंथ। अब हमने इसको अरे में कन्वर्ट कर लिया, तो हमको फंक्शन को नहीं, हम डायरेक्ट उसमें लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर इफ। अब हमने क्या बोला था, जो भी कैरेक्टर हमको सी में से मतलब अपने एस अरे से आ रहा है उस पर करना चालू करो डिक्रीमेंट। तो हमने क्या बोला कि हमारे वहाँ से मैप में जो भी सी एस अरे से वेरिएबल आ रहा है, अब सी एस अरे से वेरिएबल आ रहा है मतलब उसके लिए इंडेक्सिंग पास करना पड़ेगी, तो इंडेक्सिंग यहाँ पर पास करना पड़ेगी। तो उस इंडेक्सिंग के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा एंड वेरिएबल, और एंड को हमको बार बार इंक्रीमेंट करना ही, तो यहीं पर कर देते हैं। और जो भी इंडेक्स आ रहा है उस पर हमको क्या करना था, माइनस माइनस, और साथ में हमको क्या करना था, काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट। लेकिन काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट करने के लिए कंडीशन थी कि या तो वो टी वेरिएबल का कैरेक्टर होना चाहिए, एक बात, और उसको हमको चेक करना है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अरे में उस प्लेस पे जीरो से बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि अभी हमने पुट करा है जो भी सी
टी वेरी मतलब जो भी हमको टी स्ट्रिंग से कैरेक्टर आ रहे थे हमने उस पर इंक्रीमेंट करा है। तो जितने भी कैरेक्टर होंगे सब पे कोई बड़ी वैल्यू होगी 0 से। तो जब भी कोई बड़ी वैल्यू वाला कैरेक्टर आए मतलब समझ जाना वो टी का कैरेक्टर है, तो उसके लिए क्या कर देना, काउंट को कर देना तुम डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। तो अगर वो ग्रेटर देन हो 0 से तो क्या कर दो, काउंट को कर दो इंक्रीज। और साथ ही साथ मैं देखा था कि जब भी अपना y अगर हमारा जो काउंट है वो क्या हो जाए, इक्वल इक्वल हमारे सी टी की लेंथ, सी टी की मतलब सी अरे की लेंथ के बराबर। तो क्या करना है हमको, मतलब अब हमको एक जो पार्ट है वो मिल गया, मतलब एक ऐसी विंडो मिल गई है जो उसमें हमको वो सारे कैरेक्टर मिल गए। तो अब हमको उसको अपने पास स्टोर करना था। हमने पहले चेक करा कि हमारा जो मिनिमम लेंथ है, मतलब जो पहले से हमारे पास स्ट्रिंग थी आई होगी, अभी तो हमने बाय डिफॉल्ट उसको मैक्सिमम पे रख रखा था, पर ये बार बार जब मैक्सिमम 2-3 बार हम स्ट्रिंग निकालेंगे तो उसके लिए कि हमारा जो मिनिमम लेंथ है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे, राइट माइनस लेफ्ट। ओ सॉरी मैंने यहाँ राइट लिखा था, ठीक है राइट भी ले सकते पर मैं आर लूंगा ताकि टाइपिंग इजी हो। कि ग्रेटर देन हमारे राइट माइनस लेफ्ट से। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, अगर उसके आगे एक पॉइंटर उसके एक पीछे पॉइंटर है तो पीछे वाले माइनस आगे वाले। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है जिसमें 3 कैरेक्टर है, ठीक है, और हमारा जो ये 0 है ये हमारा 3 है, लेफ्ट पॉइंटर, तो अगर हम 3 माइनस 0 करेंगे तो उसी स्ट्रिंग की लेंथ तो आएगी। तो वैसे ही अगर राइट जो है उसमें से हम लेफ्ट माइनस करेंगे तो हमारे उस स्ट्रिंग की लेंथ आएगी। तो अगर हमारी जो नई स्ट्रिंग आई है उसकी जो लेंथ है वो मिनिमम से छोटी है तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट क्या करेंगे, हम हमारे स्टार्ट में पहले तो लेफ्ट को रख लेते हैं कि वो स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हुई है, साथ ही साथ हमारे जो मिनिमम लेंथ वाला वेरिएबल है उसको अपडेट कर देते हैं, वही आर माइनस एल। अभी समझा आर माइनस एल के ऊपर। अब बस एक लास्ट प्रोसीजर, जब हमने देखा था कि एक बार अगर स्ट्रिंग मिल गई है, अगर हमको कभी भी कोई भी एक स्ट्रिंग एक बार मिल गई है तो उसके लिए हमको करना क्या था, अब हमको उनमें से कोई से भी मिले हुए एक कैरेक्टर में से हटाना था। मतलब कोई भी एक टी का कैरेक्टर हटाओ और फिर से जो प्रोसीजर हमने अभी तक फॉलो करा है उसको फिर आगे कैरी ऑन होने दो। तो हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर हटाने के लिए प्रोसीजर चालू करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे मैप से जो अब हमारा वापिस एलिमेंट आ रहा है किसका, सी एस का, और एलिमेंट आएगा कैसे, अब की बार आएगा लेफ्ट से। याद है मैंने बोला था लेफ्ट को मूव करेंगे, तो हमने बोला लेफ्ट प्लस प्लस ताकि लेफ्ट आगे मूव हो। और इस प्लेस पे अब हम क्या करेंगे, वापस इंक्रीमेंट, वापस इंक्रीमेंट कर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम ऐसे इंक्रीमेंट करेंगे तो सब प्लेसेस पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो तो नुकसान है। पर क्या हुआ था, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि जब हम फर्स्ट टाइम मूव करते हुए गए थे तो हमने सब प्लेसेस पे बाय डिफॉल्ट माइनस करते गए थे। तो वो माइनस होते होते बाय डिफॉल्ट अपने आप -3 -2 -1 इस तक पहुंच गए होंगे। तो अगर हम अब उसमें एक आधो दो इंक्रीमेंट कर भी देंगे तो वो सारी वैल्यू उतनी बार ही इंक्रीमेंट होगी कि वो सिर्फ 0 तक ही पहुंच पाए, क्योंकि जितने डिक्रीमेंट हुए उतने ही मैक्सिमम इंक्रीमेंट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कोई भी वैल्यू 0 तक ही पहुंच पाएगी, एक्सेप्ट द कैरेक्टर दैट आर प्रेजेंट इन टी। उन कैरेक्टर को छोड़ दो जो टी में प्रेजेंट थे, बाकी सारे कैरेक्टर सिर्फ 0 तक पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ हमने क्या चेक करा कि जो भी कैरेक्टर है अगर हम उनको माइनस माइनस करते गए थे तो उनकी वैल्यू 0 से कम हुई, वो अगर इक्वल इक्वल 0 हो, मतलब सिर्फ टी के कैरेक्टर के लिए ही वैल्यू 0 होगी, बाकी सब कम हो गए होंगे उनसे। तो अगर जब भी 0 आएगा मतलब उसमें टी का कैरेक्टर आएगा। तो अगर वो कैरेक्टर टी का है तो उस कैरेक्टर को अब हमको लीव करना है, तो हमने क्या करा, हमारे काउंट से कर दिया वापस माइनस माइनस। अब ये प्रोसीजर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब लास्ट में हमको क्या रिटर्न करना है, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जो सबसे छोटा पड़ता है। तो अब हमको स्ट्रिंग चाहिए, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिखा रिटर्न और हम लगाएंगे टर्नरी। टर्नरी में हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा मिनिमम लेंथ है वो क्या इक्वल इक्वल है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्स सॉरी मैक्स वैल्यू कैपिटल एक्स पर वैल्यू। अगर वो हमारे मैक्स वैल्यू के बराबर है तो मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, और कोई भी चेंज नहीं हुआ तो हमको क्या एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, मतलब एक भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं मिली जिसके अंदर सारे कैरेक्टर हो। और अगर ऐसा मिल गया है तो हमको क्या एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो हमने इसके लिए क्या करा कि हमको सी एस से कैरेक्टर लेने हैं, और कैरेक्टर लेने कहाँ से, स्टार्ट वाला इंडेक्स हमने याद है स्टार्ट में स्टोर कर लिया था। और लास्ट में हमको क्या पास करना पड़ेगा, थर्ड पैरामीटर, थर्ड कैरेक्टर जो हमको पास करना पड़ता है ना, वो हमको पास करना पड़ता है उसकी लेंथ, मतलब स्टार्ट से कहाँ तक की लेंथ हमको लेना है इस स्ट्रिंग में सी एस के से। मतलब जो नई स्ट्रिंग बन रही है उसमें हमको कैरेक्टर तो सी एस से लेना है, स्टार्ट वाले इंडेक्स से लेना है, लेकिन कितनी लेंथ तक, तो हम बता देंगे इतनी लेंथ तक कि मिनिमम में जितना चेंज आए, मतलब मिनिमम जो लेंथ है
ओके, हम ये प्रॉब्लम कर दी थी मैंने कि लिखते टाइम मैंने टाइप कर दिया था कि एस की लेंथ अगर ग्रेटर देन हो तो स्ट्रिंग नहीं, एस की लेंथ अगर छोटी है मतलब एस अगर छोटा है टी से तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए वापस से रन करते हैं। और लेट्स सबमिट इट। यस इट्स वर्किंग फाइन, 2 ms। ओके ग्रेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई थिंक आपको ये सब समझ में आएगा।